धीरे धीरे चलो हम। ठीक। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय शहर के NH 31 हर हर महादेव चौक के पास हूं और यहां भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय में कल दिल दहला देने वाली एक घटना हुई थी, जिसमें अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर लगभग 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया था और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और इस घटना के बाद पूरे जो विपक्ष है रोड पर आ गया है और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर हैं विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद हैं रजनीश कुमार। देखिए, ये आक्रोश जनता का आक्रोश है। जनता के बीच जो भय का माहौल है, उसका भय का उत्पत्ति के कारण है। जनता जो कल से देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोग और ख़ास लोग, किसी में कोई अंतर नहीं किया। और जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग थे, जो मज़दूर घर को लौट रहे थे, जो TVS कंपनी का कर्मचारी अपने घर को लौट रहा था, ऐसे लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके निशाना बनाया गया। आखिर अपराधी का मनोबल जब तक चरमोत्कर्ष पर नहीं था, जब तक अपराधी का मनोबल इतना बढ़ नहीं गया है, तब तक ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सरकार के द्वारा, मैं सरकार के कारण आज जो पुलिस की और प्रशासन की हनक जो कमज़ोर हुई है, आज जो पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग सरकार में हैं, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो जंगल राज के दूसरी पीढ़ी, जंगल राज के युवराज हैं। ऐसे लोग जंगल राज के नायक के सुपुत्र रहे हैं। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं और उन लोगों के कारण आज सत्ता में आज लगभग आधे दर्जन मंत्री उनके दागी हैं। अपराध के उनके आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। उनके दर्जनों विधायक अपराधी हैं, रिकॉर्ड के हैं। ऐसे लोगों को लेकर के अगर आप सरकार चलाएंगे तो उस राज्य में स्वाभाविक रूप से सत्ता नहीं चलेगी और उसमें आप सत्ता में ऐसे लोग के आने के कारण मनोबल अपराधियों का बढ़ेगा। और जब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा तो इस तरह की घटना का अंजाम मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, आप सपने को पालिए, आप उसके लिए घूम रहे हैं, घूमिए। लेकिन बिहार की जनता को सुरक्षा का वादा जो आपने किया था, आपने जिस जंगल राज को खिलाफत करके, जिस जंगल राज की दुहाई दे करके, जिस जंगल राज की चर्चा करके 2005 में आप सत्ता में आए, 10 में सत्ता में आए, फिर 20 में सत्ता में आए, आप उसी जंगल राज की गोद में बैठ गए हैं। ठीक है, आप बैठिए, आपको मुबारक हो, लेकिन जनता को आपको जंगल राज के उस आतंक से मुक्त करना ही होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो जनता जिस तरह सड़कों पर बेगूसराय में है, पूरे बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ सड़क पर संघर्ष करेगा और आपको इस्तीफा देने के लिए हम मजबूर करेंगे। रजनीश कुमार है, कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया है और ऐसे में और भी कई लोग हैं। मृत्युंजय कुमार विदेश से जिला उपाध्यक्ष, आप बताइए। पलटू राम ने जिस गठबंधन के साथ समझौता किया, वो जंगल राज, वो तेजस्वी यादव के जितने मंत्रिमंडल में मेंबर हैं सभी आपराधिक हैं, सभी पर अपहरण का मामला है। आज बेगूसराय के काला दिन कल जो हुआ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की या भ्रष्टाचारी सरकार या अपराधी सरकार, आज 20-20 लोगों की गोली मारी जा रही है, गरीब गुरबा मारे जा रहे हैं, फुकचे वाले को गोली लग रही है, आपको आइसक्रीम बेचने वाले की गोली लग रही है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से बेगूसराय को कलंकित किया है। आज हम भाजपा के एक कार्यकर्ता सड़क पर हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दें। और जो 40 किलोमीटर के रेडियस में जहां तक गोलीबारी हुई है, उसके अंतर्गत जितने थाना पर रहे हैं सभी थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड करे और बेगूसराय के SP को भी यहाँ से हटावे। नीतीश कुमार दगाबाज हैं। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल कहिएगा तो पॉलिटिकल DNA उनका पहले से ही खराब है। अच्छा, इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा। इतिहास उलट के देखिए तो सबको एक दिश से ठगने का काम किया। कुर्सी के बाद उनको विकास से मतलब नहीं, वो तो हम लोग के वजह से हमारी जो सरकार थी। आप ही लोग सुशासन बाबू कहते रहे, जिंदगी भर अभी कहते विकास से मतलब नहीं, हम लोग सुशासन बाबू बनाए और जिस नाम पर बनाए सुशासन बाबू, जब विकास से मतलब नहीं था तो विकास के नाम पर अभी झूठ बोले उनके साथ। जी नहीं, हम लोग उनको बनाए उस समय, इसलिए सुशासन बाबू किसने नारा दिया था?
सुशासन बाबू हम लोगों ने दिया था और बनाया था, इसलिए दिया था कि बिहार में जो जंगल राज था उसकी समाप्ति के लिए। जो आपने देखा होगा जो उस समय में हॉस्पिटल में कुत्ते भूखा करते थे, सड़क में गड्ढा था और बिहार में अपराध का राज चल रहा था और उद्योग चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक नए सिर्फ नारा था जी दिया था और उन्होंने हम लोगों के साथ खंजर भोग कर चुनाव अब भी जाना चाहते हैं के साथ गए हैं जहां से हम लोग के बारे में हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि पुनः जंगल राज की वापसी होगी, लेकिन वो जा कर के एक गद्दार किस्म के लोग के साथ गए हैं और गए हैं इस वजह से। गद्दार कैसे कर रहे हैं? देश के साथ गद्दारी क्या है? देश के साथ नहीं किया, बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया हुआ, गरीब लोगों के साथ किया नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया, ऐसा मानना है भाजपा नेता देवानंद कुशवाहा का। पूरा जिला मर्माहत है इस घटना को देख करके कि आम आवाम, जब हम कल 10 बजे रात में 11 बजे में हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल का नाइट कर्मचारी जो ड्यूटी में था कहता भैया अब रात में नहीं घर जाएंगे, यहीं हम नीचे में बोरा बिछा के सो जाएंगे, डर लग रहा है। उसी बीच में सूचना आई कि भरौल में फिर एक को गोली मार दिया गया। पूरा आतंक का माहौल हो गया। लगता है कि सलाम कश्मीर में जी रहे हैं कि कहाँ नागालैंड में जी रहे हैं। पूरा लोग बेचैन है, आम आवाम परेशान है, घर की महिलाएं अपने। कश्मीर में अभी की सत्ता है नहीं, कश्मीर अब बदला है ना, सबकी सत्ता है। हाँ अब बदला है। इससे पहले जो आतंकवाद का माहौल हो गया है, अपराध नहीं है तो आतंकवाद है। आता है और दर्जनों लोगों को गोली मारते चला जाता है और 40 किलोमीटर तक। ये नहीं है कोई एक भीड़ में मार के चला गया। प्रशासन कहाँ था? निकम्मी प्रशासन। दरोगा कहाँ थे? पेट्रोलिंग सब जगह है। मोटरसाइकिल वाले को तबाह किए हुए हैं, गाड़ी वाले को तबाह किए हुए। हम लोगों ने उन्हें सुशासन बनाया, सुशासन बाबू का नाम दिया। आज भ्रष्टाचार के साथ वो मिल गए हैं और सत्ता में एकदम लीन है। जनता को क्या हो रही है कोई खबर नहीं है। यहाँ नेताओं की अपनी अपनी राजनीति भी होती है, उसी तरह से बयान भी होते हैं। कल तक जो साथ थे आज अलग है, तो सुर बदल गए हैं। पहले साथ थे तो घटनाएं होती थी, तो शायद ही आपको कोई इस तरह की घटना देखने को मिलती थी। रोड उतरते थे बीजेपी के नेता। के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं संजय सिंह, के महामंत्री हैं कृष्ण मोहन पप्पू, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नगर अध्यक्ष रूपेश कुमार गौतम जी, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। खूब गुस्से में आप लोग। स्वाभाविक रूप से जो कल का दृश्य उपस्थित हुआ कल शाम, शायद यह बेगूसराय ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में सुना करते थे, उग्रवाद प्रभावित वाले इलाके में सुना करते थे कि आतंकवादी आया, उग्रवादी आया और चौक चौराहे पर हथियार लहराते हुए, हथियारों का प्रदर्शन करते हुए, गोलीबारी करते हुए आगे निकल गए। निश्चित तौर पर यह बेगूसराय वासी आज आंदोलनरत हैं, आज गुस्से में हैं और गुस्से का इजहार आज बेगूसराय बंद और NH जाम करके कर रहे हैं। चलिए आप बताइए बापू जी। निश्चित रूप से यह जो कल की घटना है शर्मसार करने वाली घटना है और जंगल राज की पुनरावृत्ति बिहार के अंदर में है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन को कर रही है और आगे भी जब तक प्रशासन सही नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। चलिए रूपेश गौतम जी आप बताइए, कुछ बोलेंगे? नीतीश जी कहते हैं जनता राज और हम लोग कहते हैं जंगल राज 2। जंगल राज 2 अब यानी पहले ठीक था, पहले के साथ थे तो ठीक। हाँ हमारे साथ तो ऐसी घटना देखने को मिल रही है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में सुनते थे कि बाइक से जा रहे हैं धड़धड़ाते हुए, और आप यहाँ जो है देख रहे हैं बेगूसराय में इस प्रकार की घटना बिहार के अंदर पहली घटना है। और निश्चित रूप से जो हमारे संविधान लिख रहे हैं, जो विधानसभा में बैठ रहे हैं, मंत्रिमंडल में बैठ रहे हैं, कानून मंत्री बैठ रहे हैं, वो आपराधिक छवि से लिप्त है तो कहाँ अपराधों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। और प्रशासन मुक्त है वहाँ जूता खोजने में और हेलमेट खोजने में और 10 टकिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए नीतीश जी जो जाके गोद में बैठ गए हैं। यहाँ ये जंगल राज नहीं महाजंगल राज की स्थापना है। सौरभ जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा। तो चलिए भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभी हर हर महादेव चौक पर थे और यहाँ अभी लगातार लोग रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए हैं।